हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी का माता का आंचल चैप्टर। यह चैप्टर शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में जो है ना लेखक और जो माँ है उनके बीच का जो प्रेम है उसको दर्शाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। नेचुरली हमें भी अपनी माँ से बहुत प्यार होता है, हम भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही जो लेखक हैं वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और उसी प्यार को इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। आज हम इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से जानेंगे कि इस पूरी स्टोरी में क्या है, क्या बताया गया है, कैसे लेखक और माँ के बीच का जो प्यार है वो बताया गया है। तो इस स्टोरी में जो है ना एक कथाकार हैं जिनके बारे में हमें जानना है, पूरी स्टोरी में जिनके बारे में पूरा वर्णन हुआ है उनके बारे में हम जानेंगे। वो बच्चा कौन है? तो उस बच्चे का नाम है तारकेश्वर, जो कथाकार हैं। तारकेश्वर क्या है, उनके पिताजी हैं, वो हर रोज़ उनको सुलाते हैं, सुबह उठाते हैं, उठाने के बाद साथ में ही उनको नहलाते हैं। जैसे हमारे घर में होता है ना कि जो हमारी मम्मी होती हैं या हमारे पापा होते हैं वो हमको नहलाते हैं, सुबह उठाते हैं। किसी कोई ना कोई आपके भी घर में होगा, आप तो आपकी मम्मी उठाती होंगी या पापा उठाते होंगे। वैसे ही जो तारकेश्वर बच्चा था उनको उनके पिता जो थे वो डेली रात को सुलाते थे, सुबह उठाते थे। सुबह उठाने के बाद उसको नहलाते थे अपने साथ ही, और नहलाने के बाद हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ऑब्वियस सी बात, हम पूजा करते हैं नहाने के बाद, तो वो भी पूजा करते थे नहाने के बाद। और उनको मतलब तारकेश्वर को, उस बच्चे को अपने साथ बिठाते थे पूजा करते टाइम, और उनके बहुत ही अच्छा सा जो शंकर जी वाला तिलक होता है ना उसको लगाते थे। शंकर जी वाला तिलक आपने देखा होगा, 3 लाइनों वाला जो तिलक होता है वो तिलक उनके लगाते थे। और वो तिलक लगवाते ही इतना खुश हो जाते थे, हद से ज़्यादा उनको खुशी हो जाती थी। ऐसा मान लो जैसे चॉकलेट देते हैं बच्चे को, खुश हो जाता है एकदम से, वैसे ही उनको तिलक लगाने पर उतनी ही खुशी होती थी। फिर क्या होता था, तिलक लगाने के बाद घर में पूजा करने के बाद फिर वो गंगा जी जाते थे। गंगा जी में मछलियों को दाना खिलाने के लिए अपने कंधे पे बैठाल कर उनको ले जाते थे। तो वहाँ पर क्या होता था, राम नाम लिखी हुई पर्चियों में लपेट कर जो आटे की गोलियाँ होती थी वो गंगा जी में डालते थे, उनसे डलवाते थे। तारकेश्वर से, उस बच्चे से डलवाते थे। उसके बाद खाना डालने के बाद वो वापस आते थे। वापस आते टाइम जो रास्ते में क्या होता था, बहुत सारे पेड़ लगे होते थे। उनका जो घर था, घर से गंगा जी के बीच में काफ़ी पेड़ लगे होंगे। तो वहाँ से वो जब पेड़ों के बीच से निकलते थे, जब घर के लिए तरफ बढ़ते थे, तो जो पेड़ों की डालियाँ होती हैं ना, थोड़ी सी लचीली होती हैं जिन पे बैठ के झूला जा सकता है, वैसी लचीली डालियाँ भी थी। तो वो उनको उन डालियों पे झुलाते हुए लेकर आया करते थे, झूले का मज़ा दिलाते हुए। जैसे नहीं हम पार्क जाते हैं, पार्क में झूला झूलते हैं, तो उनके लिए वही पार्क था इनका। वो उन्हीं पेड़ों की डालियों में झूला झूल के उनको वापस ले आया करते थे उस टाइम पे। फिर क्या होता था, घर में लाकर उनको चौके पर बिठा लेते थे। चौके मतलब चौका आप लोगों ने भी देखा होगा, सबकी भाषा में अलग अलग उसको कहा जाता है। चौका जैसे कि चारपाई टाइप चारपाई होती है, वैसे छोटी सी एक चारपाई होती है जिस पे खाली बैठा जाता है, उसको हम चौका बोलते हैं। उस पर वो उनको बिठा दिया करते थे। इसके बाद क्या होता था, जो उनकी माँ होती थी उसके बाद उनको खाना खिलाती थी। और खाना भी कैसे खिलाती थी, एक एक बनावटी कौड़ देकर। कहती थी ये कबूतर का है, ये चिड़िया का है, ये मोर का है, ये हाथी का है, ये बंदर का है, ऐसे कह के उनको खाना खिलाती थी। होता है ना, छोटे बच्चे हमने देखे हैं वो ऐसे कौर खाते हैं कि एक इसका कौर खा लो, एक उसका कौर खा लो। और मैक्सिमम हम भी क्या होता है, जब हम पे खाया नहीं जाता तो हम ऐसे निवाले बना के रख लेते हैं कि एक खा लेते हैं, फिर कहते 2 बच्चे हैं फिर और खा लेते हैं। वैसे ही वो भी उनको खाना खिलाती थी। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो खाना खाने के बाद बाहर जाने लगते हैं तो उनकी माँ उनको पकड़ लेती हैं, क्योंकि उनके जो बाल अभी कॉम्ब नहीं हुए होते हैं। पहले क्या होता था, छोटे बच्चों के बाल माँ ही तो बनाती है, टेढ़ी मेढ़ी मांग हम लोग के निकाल के रख देती थी। वैसे ही क्या होता है, उनको बाल कटवाने का बिल्कुल पसंद नहीं था, बाल बनवाना। जैसे छोटे बच्चों को वैसे ही पसंद नहीं होता है कि उनके बालों को टच करें। तो ऐसे ही क्या था, वो खाना खाने के बाद भागने लगे, क्योंकि उनको पता था कि जो उनकी माँ है वो अभी उनके बाल बनाने लगेगी। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो भागने लगे, उनकी माँ ने उनको तुरंत पकड़ लिया और पकड़ते उनके बालों को कंघी करने लगी। और वो रोते रहे, उन्होंने फिर भी कंघी करी उनके बालों को। और काफ़ी पहले क्या करती थी कि उनके बाल लंबे होंगे तो वो रिबन नहीं बांधा जाता है फूल बना के, वैसे ही उनका रिबन बांध दिया।
और वो रोते रोते उनके बाबूजी जो पिताजी थे उनके, वो उनको उठा के बाहर लेके जाने लगे और वो उनकी गोद में ही रोते रोते बाहर आए। लेकिन बाहर आते ही क्या हुआ, उन्होंने बालक देखे खेलते हुए। खेलते ना बाहर गली में बच्चे खेलते हैं, तो ऐसे बच्चे खेल रहे होंगे। जैसे ही उन्होंने उन बच्चों को खेलते हुए देखा, वैसे ही वो खुश हो गए, क्योंकि उनको लगा अब तो हम इनके साथ खेलेंगे। वो सारी बातें भूल गए, जो भी अंदर हुआ था, बाल उनके बांधने गए थे ज़बरदस्ती, वो सब भूल गए। छोटे बच्चे तो वैसे ही भूल जाते हैं, होता है ना कि थोड़ी सी मार पड़े, थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं कि हमें मार पड़ी है, वैसे वो भी भूल गए। खुशी की चीज़ देखती, जैसे उन्हें खुशी मिली बच्चों को देखते हुए, वैसे ही भूल गए सब कुछ, और वो जाकर उन बालकों के साथ खेलने लगे। और जो पहले क्या होता था, नाटक तमाशे दिखाने वाले लोग आते थे। पहले बंदरों का नाटक, भालू का नाटक, इन सब का नाटक दिखाया जाता था। तो वो क्या करते थे, चबूतरे पे बैठकर वो नाटक और तमाशे देखते थे। और क्या होता था, इसके बाद वो मिठाइयों की दुकानें लगाते थे। ऐसे बच्चे नहीं खेलते हैं, घर घर खेलते हैं या कुछ खेलते हैं, तो ऐसे ही मजाक मजाक में वो मिठाइयों की दुकान लगाते थे, मिठाइयाँ बेचते थे शॉपकीपर बन के। और फिर क्या होता था कि पहले छोटे बच्चे नहीं घर घर खेलते हैं, उसमें शादियाँ वगैरह करवाते हैं, वैसे ही क्या हुआ, घर घर खेला जा रहा था। उसमें जब खाना लगता है ना, तो वो खाने की लाइन में सबसे पीछे बैठ गए, और फिर क्या हुआ, खाना ख़त्म हो गया होगा, तो उन लोगों को बिना खाए उठा दिया। तो वो धीरे से पूछते हैं कि खाना इसके बाद फिर कब मिलेगा खाना। हम लोग भी पूछते हैं ना, या कोई भंडारे में जाए पूछता है खाना ख़त्म हो जाएगा कि दोबारा कब से शुरू होने वाला खाना। वैसे उन्होंने पूछा कि खाना दोबारा फिर कब से मिलेगा, फिर ये पूछा। इसके बाद क्या हुआ कि एक दूल्हे की पालकी जा रही थी, तो दूल्हे की पालकी जाती है तो उसको देखकर चिल्लाने लगते थे। वो ये काम भी करते थे कि दूल्हा जा रहा है, उन्होंने देखा कि दूल्हे की पालकी जा रही है, तो उसके सामने चिल्लाना शुरू कर देते थे। एक बार की बात होती है कि कुछ लड़कों की टोली, मतलब कुछ लड़कों का ग्रुप रास्ते से गुजर रहा होता है, और वहीं से एक होते हैं मासूम तिवारी नाम के इंसान, इसी चैप्टर में उनको क्या होता है, वो लड़के मासूम तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ाते हैं, तो उनको गुस्सा आ जाता है। इसके बाद उन लड़कों को वो खूब खदेड़ते हैं, खूब मारते हैं। और जब वो लड़के मौका पाके जब भाग जाते हैं, तो मासूम तिवारी पाठशाला पहुंच जाते हैं, और उसके बाद अध्यापक जो है ना, वो लेखक की खूब पिटाई करते हैं, उनकी खूब मार लगाते हैं। और यह सुनकर जो लेखक के पिता होते हैं, वो पाठशाला पहुँचते हैं और वो उनसे कहते हैं कि इनको छोड़ दीजिए, आगे से दोबारा वो ऐसा नहीं करेगा। और इसके बाद ही जैसे ही वो छूट जाते हैं, अपने पिताजी के कहने पर वो छूट जाते हैं, और छूटने के बाद फिर से वो अपने रोना धोना भूल जाते हैं और फिर से अपने मित्रों के साथ निकल जाते हैं खेलने के लिए। मित्रों के साथ खेलने के लिए वो खेतों में जाते हैं। खेतों में वो लोग चिड़िया पकड़ने की कोशिश करते हैं। चिड़िया पकड़ते पकड़ते वो गिरते हैं, एक जगह गिरते हैं तो वहाँ पर चूहे का बिल होता है, लेकिन वो चूहे का बिल नहीं होता है, रियल में सांप का बिल होता है, लेकिन उनको ये लगता है कि इसमें चूहे का बिल है। तो वो आस पास पानी होता है पड़ा हुआ, तो उस पानी को उस बिल में डालने लगते हैं। जैसे ही वो पानी उसमें बिल में डालते हैं, तो उसमें से सांप निकल आता है, और सांप को देखते ही फिर वो भागना वहाँ से शुरू करते हैं। तो लुढ़कते लुढ़कते और खून निकलता होता है, पूरा लहूलुहान हो जाते हैं। इसी स्थिति में अपने घर पहुँचते हैं। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं, एकदम फ्रंट में उनके पापा बैठे होते हैं, उनके पिताजी बैठे होते हैं, लेकिन वो पिताजी के पास ना जाकर सीधे अपनी माँ के पास जाते हैं और उनसे लिपट जाते हैं। जाकर उन्हीं के पास सेफ फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं उनके पास जाकर। वो पिताजी के पास नहीं जाते हैं, जबकि सारा उनका काम, उनका ध्यान उनके पिताजी रख रहे थे। सुबह उठा रहे थे, नहलाते थे अपने साथ, उनको लेकर जाते थे, पूजा करवाते थे। लेकिन इसके बाद भी वो, जब उनको चोट लगी तो वो अपनी माँ के पास गए। अपनी माँ के पास उन्होंने ज़्यादा सुरक्षित महसूस किया। उनकी माँ ने उनको अपने पल्लू से, अपने आँचल से उनको जो धूल लगी हुई थी वो झाड़ी और उनको प्यार किया। उनकी जो चोट थी उसमें हल्दी लगाई। तो ये होता है ना कि हमें जब चोट लगती है, वैसे हमें पापा से बहुत प्यार होता है, लेकिन जब हमें चोट लगती है या कुछ भी दर्द होता है तो सबसे पहले हमें अपनी माँ की याद आती है। ऐसे ही लेखक को भी जब सांप से डर लगा, जब वो वहाँ से भागे, उनको चोट लगी, तो उन्हें उनकी माँ की ही याद आई और वो सीधे जाके अपनी माँ के आंचल में ही छिपे जाके वहीं पर उन्होंने सुरक्षित महसूस किया। इसी वजह से जो ये चैप्टर है, इसका नाम माता का आंचल पड़ा। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।